कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। देवदास का शाहरुख खान का ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना है। और आज देख लीजिए, दवा और दारू एक लेवल पे पहुंच गया है। मज़े की बात यह है कि देखिए ज़रा कितने स्टाइल से बर्दाश्त होता है कि झांसी में कल 1.5 करोड़ के ऊपर दारू बिकी, यूपी में 100 करोड़ के ऊपर दारू बिकी और देश में 300 करोड़ के ऊपर दारू बिकी है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आज हमारे भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री हो गई जिसमें एक दिन के अंदर इतना राजस्व सबसे कम कर्मचारियों के साथ अगर कोई इंडस्ट्री दे सकती है तो वो लिकर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई। तो अब समझ में ये नहीं आता, हम पहले बोलते थे दवा दारू, जबकि हम मानते दोनों इंपॉर्टेंट है। आज क्या दारू दवा बोलना चाहिए? ताज्जुब की बात है भाई। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े जोक्स बन गए कि लोग बाग पूछने लग गए कि बॉटल को खंभा क्यों कहते हैं। तो किसी ने बोला साहब हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्तंभ है, इसलिए उसे खंभा बोला जाता है। तो एक परिवार में एक महिला ने अपने पति से पूछा कि इस लॉकडाउन के वक्त में, कोरोना के वक्त में बाहर क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है? तो पति ने बड़ा मासूम सा आंसर दिया कि देश पुकार रहा है, अर्थव्यवस्था को हमारी ज़रूरत है, इसलिए जाना पड़ेगा, अपना एक पौआ लाना पड़ेगा। तो सर मतलब कल का देख करके मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ये बात कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 42 दिनों के लॉकडाउन खुलने के बाद हमने एक दिन के अंदर 300 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर डाला। 300 करोड़ रुपए, मतलब ये तो एक जैसे कहते हैं ना रिकॉर्ड सेल्स वाली बात है। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये भी सामने आ गई कि इतना ज़बरदस्त तरह से सेल आना, और वो भी एक इंडस्ट्री से। ये बात तो तय है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राजस्व है और सरकार को ये पैसा बहुत ज़रूरी होगा आज के वक्त में, जब वो उसे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं लोगों की सहायता के लिए। तो हमको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पुश तो मिला ही होगा। तो ये एक अपनी जगह बात है, बट ये भी एक मानने वाली बात है कि आप दारू इंडस्ट्री को या लिकर इंडस्ट्री को आप नकार नहीं सकते, और आपको ये चीज़ दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम ये डर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के चलते जो इन लोगों ने कल बहुत अच्छे से किया, कई जगह नहीं भी हुआ, एक अफसोसजनक बात है, लेकिन बाकी जगह पुलिस खड़ी रही। झांसी में चूँकि ये अखबार में आया है कि काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया पुलिस ने, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और कोशिश की गई कि कोई भीड़ ना लगाए और सबके पास पहुंच जाए। पर मतलब सबसे मज़े की बात यही रही, और मुझे अच्छा लगा है देख करके कि लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, किसी भी तरह किया देश की अर्थव्यवस्था में, और इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया कि जय हो भारत माता की।